मौत मनुष्य के जीवन का एक ऐसा सच है जिससे कोई भी चाहकर भी नहीं बच सकता। पूरी दुनिया में हर सेकंड 1.8 लोगों की मौत होती है, जबकि एक मिनट में 110 के करीब लोग मरते हैं। इनमें से ज्यादातर मौत उम्र, बीमारी, आत्महत्या या दुर्घटनाओं के कारण होती है और ये सभी मौत के सामान्य कारण बन चुके हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी मौत होती है जो असामान्य, अजीबोगरीब और मजाकिया तक भी होते हैं और इन्हीं कारण की वजह से ये चर्चा के विषय भी बन जाते हैं। ऐसी ही मौतों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डाइड फ्रॉम लाफिंग। 24 मार्च 1975 में किंग्स लिन, इंग्लैंड के एलेक्स मिचेल नाम के व्यक्ति की हंसते हंसते ही मौत हो जाती है। दरअसल वे द गुडीज का कुंग फू कैपर्स नाम का एक एपिसोड देख रहे थे जो कि एक हास्य कार्यक्रम था। इस एपिसोड को देखने के बाद एलेक्स लगातार 25 मिनट तक हंसते हैं और अपने सोफा से गिर जाते हैं। इसके बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। एलेक्स मिचेल की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी ने द गुडीज कार्यक्रम को उनके पति के जिंदगी की आखिरी लम्हों को खुशनुमा बनाने के लिए एक शुक्रिया खत भी लिखी थी। नंबर 2, स्काई डाइविंग। 2 अप्रैल 1988 में आइवन लेस्टर मैकगुइर नाम का स्काई डाइवर उस दिन स्काई डाइविंग करते समय सबकी वीडियो बनाने की सोचते हैं, लेकिन इस उत्साह में वे अपने साथ पैराशूट ले जाना भूल जाते हैं। स्काई डाइविंग के समय वे सबका वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन खुद के पास पैराशूट ना होने के कारण दुर्भाग्य से वे खुद की मौत की ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनकी मौत के बाद ये टेप रिकॉर्डिंग बरामद की जाती है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 3, स्टार्व टू डेथ। जर्मनी के कर्ट फ्रेडरिक गॉडल, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1906 में हुआ था, वे अपने समय के प्रसिद्ध लॉजिशियन, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। गॉडल उस समय के बहुत ही होनहार फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने दुनिया को 2 इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स दिए और इसे साबित करने का तरीका भी दिया, जिसे आज गॉडल नंबरिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वे मानसिक बीमारी से ग्रसित रहने लगे और उन्हें जहर से डर लगने लगा। उनके इसी डर के कारण वे पत्नी के हाथों के सिवा किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। लेकिन 1977 में जब उनकी पत्नी बीमार हो गई और 6 महीनों के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, उनकी पत्नी के बिना उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और 14 जनवरी 1978 में उनकी मौत हो गई। मरते समय कर्ट गॉडल का वजन सिर्फ 29 किलो रह गया था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में उनकी मौत का कारण भूखमरी को बताया गया है। नंबर 4, हॉर्स राइडिंग। फ्रैंक हेज, जो कि एक घुड़सवार यानी कि जॉकी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी घुड़दौड़ नहीं जीती थी। 22 साल के फ्रैंक जब 1923 में स्वीटकेस नाम के घोड़े के ऊपर घुड़दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे तो हार्ट अटैक के कारण दौड़ के बीच में ही उनकी मौत हो जाती है, पर उनका घोड़ा दौड़ खत्म करता है और प्रथम स्थान पर आता है और फ्रैंक इस समय भी घोड़े के ऊपर ही होता है। बाकी के लोग जब फ्रैंक को जीत की बधाई देने आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि फ्रैंक हेज की मौत हो गई है। नंबर 5, डिओड्रेंट। 1998 में जॉनथन केविल नाम के 16 साल के लड़के की बहुत अधिक डिओड्रेंट लगाने की वजह से मौत हो जाती है। उसके घर वालों का कहना था कि जॉनथन अपनी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और अपने पूरे कमरे में भी डिओड्रेंट का इस्तेमाल करता था। डिओड्रेंट के गैस के कारण उसके शरीर में ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा 10 गुना तक बढ़ गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। नंबर 6, अफ्रीकन रॉक पाइथन अटैक। 5 अगस्त 2013 में कनाडा के कैम्पबेलटन, न्यू ब्रंसविक में 4 और 6 साल के 2 बच्चे अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे और उनके अपार्टमेंट के नीचे एक जानवरों का स्टोर था। उस दिन दुर्भाग्य से एक अफ्रीकन रॉक पाइथन, जो कि सबसे बड़े सांपों की प्रजाति में से एक है, उस स्टोर से भाग जाता है और हवा के लिए बनाई गई नाली से होकर ऊपर की तरफ रेंगते हुए पहुंच जाता है। इसके बाद वो सांप के भार के कारण टाइल्स की सीलिंग टूट जाती है और वो सो रहे उन दोनों बच्चों के ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों बच्चों की वहीं पर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उस सांप को मार दिया जाता है और सांप के मालिक पर बच्चों की मौत का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन नवंबर 2016 में वो निर्दोष साबित होता है। नंबर 7, यूएफओ।
7 जनवरी 1948 में केंटकी एयर नेशनल गार्ड के 25 वर्षीय पायलट और कैप्टन थॉमस एफ मैंटल को जो रिपोर्ट मिलती है कि आसमान में कुछ अजीब सफ़ेद चीज़ उड़ रही है जिसका व्यास 200 से 250 फीट है। और उस समय मैंटल समेत 3 और पायलट आसमान में ही होते हैं और चारों को उस अजीब चीज़ का पीछे करने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन एक पायलट के मस्टैंग में ईंधन कम होने के कारण वो जमीन पर वापस आ जाता है। बाकी तीनों उस चीज का पीछा करते हैं, लेकिन 22,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट्स को कम ऑक्सीजन के कारण वापस बुलाया जाता है और 2 पायलट्स वापस आ जाते हैं। पर मैंटल उस चीज का पीछा करते रहते हैं। एयरफोर्स के अनुसार 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कम ऑक्सीजन होने पर मैंटल बेहोश हो जाते हैं और उनका P-51 मस्टैंग वापस धरती की तरफ गिरने लगता है और फ्रैंकलिन केंटकी के एक फार्म में क्रैश हो जाता है। थॉमस एफ मैंटल की मौत हो जाती है इसी क्रैश के लिए। ये यूएफओ से संबंधित पहली मौत की घटना थी और उस समय इस घटना ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। घटना के बाद लोगों का कहना था कि आसमान में उड़ती हुई चीज जिसका पीछा करते हुए मैंटल की मौत हुई वो अमेरिका एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्काई हुक बलून होगा। लेकिन असल में वो कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था या यूएफओ था, इसका आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर 8, ड्रिंकिंग वाटर। 12 जनवरी 2007 में सैक्रामेंटो के रेडियो स्टेशन KDND ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें भाग लेने वालों को बिना वॉशरूम किए जितना हो सके पानी पीना था और सबसे ज्यादा पानी पीने वाले को निंटेंडो की गेमिंग कंसोल दिया जाना था। और इस प्रतियोगिता का नाम होल्ड योर वी फॉर ए वी था। इस प्रतियोगिता में 29 वर्षीय जेनिफर स्ट्रेंज ने भी भाग लिया था जो कि 3 बच्चों की माँ भी थी। प्रतियोगिता में वो 3 घंटे तक पानी पीती रही और उनका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह फूल गया था और उसने स्टूडियो में सिर दर्द की शिकायत भी की थी। प्रतियोगिता में वे दूसरे स्थान में आई और उसे जस्टिन टिम्बरलेक की कंसर्ट में 2 टिकट मिले। लेकिन इस प्रतियोगिता में 1.5 गैलन पानी पीने के बाद जब वो घर गई तो वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण वे बेहोश हो गई। 6 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेनिफर स्ट्रेंज के पति ने KDND के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद रेडियो स्टेशन को करीब $16.5 मिलियन का फाइन चुकाना पड़ा था। नंबर 9, ग्लास ब्रेकिंग। गैरी हॉय जो कि टोरंटो के हॉल्डन डे विल्सन के एक फार्म के वकील थे, 9 जुलाई 1993 में वे टोरंटो में अपने ऑफिस के 24वें मंजिल में आर्टिकलिंग के विद्यार्थी को अपनी कंपनी के शीशे के बारे में बता रहे थे और उनका शीशा कभी नहीं टूटता और ये काम पहले भी कई बार वो कर चुके थे। पर उस दिन जैसे ही वो खिड़की में शीशे से कूदते हैं 24वें मंजिल से गिरने के कारण उनकी मौत हो जाती है। दरअसल गैरी शीशा टूटने की वजह से नहीं बल्कि दुर्भाग्य से उनकी खिड़की का शीशा फ्रेम के साथ ही निकल जाने के कारण नीचे गिरता है और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। नंबर 10, ओवन बियर्ड। हैंस स्टेनिंगर 1567 में ब्रैनौ ऑस्ट्रेलिया के मेयर थे और अपनी जनता द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे। वे अपनी 4 फुट लंबी दाढ़ी के लिए भी जाने जाते थे जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इतना लंबा किया था और उसे घुमाकर अपनी जेब में डालकर रखते थे। लेकिन 28 सितंबर 1567 में ब्रैनौ शहर में आग लग जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागते रहते हैं। हैंस स्टेनिंगर भी जब भागते हैं तो उनकी दाढ़ी जेब से निकल जाती है और उनके पास समय नहीं होता कि वे दाढ़ी को वापस बांधकर अपनी जेब में घुसा सकें, इसीलिए वे खुली दाढ़ी के साथ ही भागते रहते हैं। पर एक ऊंची सीढ़ी के पास उनका पैर खुद की ही दाढ़ी पर चल जाता है और सीढ़ी से गिरते हुए उनकी गर्दन टूट जाती है और उनकी मौत हो जाती है। हैंस स्टेनिंगर की मौत के बाद शहर के लोग उनके सम्मान में सेंट स्टीफेंस चर्च के पास उनकी एक पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं। इतना ही नहीं, शहर के लोग उनको दफनाने से पहले उनकी दाढ़ी को एक बड़े शीशे में रासायनिक तरीकों से संभालकर एक म्यूजियम में रखते हैं ताकि उनकी इतनी मेहनत से बड़ी की गई दाढ़ी कभी खराब ना हो। नंबर 11, चॉप्ड हेड ऑफ स्नेक। 2013 में फुशान गुआंगडोंग चीन के शेफ पेंग फैन रेस्टोरेंट में कोबरा सांप का कुछ खास डिश बना रहे थे। इसके लिए 20 मिनट पहले ही सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े किए गए थे। लेकिन जैसे कि पकाने के लिए उन्होंने सांप के कटे हुए सिर को उठाया तो कटे हुए सिर ने पेंग को काट लिया। उनके चीखने की आवाज रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों तक भी आई। लेकिन इससे पहले कि पेंग को दवाई दी जाती और उनका इलाज हो पाता, उससे पहले ही कोबरा के जहर के कारण उनकी मौत हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि सांप का कटा हुआ सर 1 घंटे तक क्रिया में रहता है और हमला भी कर सकता है। नंबर 12, डॉक्टर्स मिस्टेक। 2011 में कजान रशिया की 49 वर्ष की महिला
फैगिल्यू मुखामतेज़यानोव को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन महिला के अंतिम संस्कार के दौरान महिला अपनी कब्र से उठ जाती है और चारों तरफ लोगों को रोते हुए देखती है और जोर जोर से चिल्लाती है। इसके बाद महिला को फिर से जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस बार उनकी हार्ट अटैक के कारण सच में मौत हो जाती है। नंबर 13 पफर फिश फुगु। बैंडो मित्सुगोरो 19वीं सदी के जापान के बहुत ही प्रसिद्ध काबुकी अभिनेता थे। 1973 में जापान की सरकार द्वारा उन्हें लिविंग नेशनल ट्रेजर से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन जनवरी 1975 के एक रात बैंडो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्योटो रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने दोस्तों को से शर्त लगाते हैं कि उनके शरीर पर मछली की जहर का कुछ असर नहीं होता। इसलिए वे रेस्टोरेंट में फुगु यानी कि पफर फिश मछली का जिगर खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। पफर फिश एक जहरीली मछली होती है और इसका सबसे ज्यादा जहर इसके लिवर में ही होता है। पफर फिश मछली की लिवर खाने के कुछ घंटों बाद बैंडो के हाथ पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं और 8 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। नंबर 14 शूटिंग इन शूटिंग। ब्रैंडन ली जो कि एक अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें ज्यादा उनकी मौत और उनके पिता ब्रूस ली की वजह से पहचाना जाता है। 31 मार्च 1993 में ब्रैंडन ली उनके आने वाली फिल्म द क्रो की शूटिंग कर रहे थे, जिसके एक सीन में उन्हें अपनी मंगेतर को गुंडों से बचाना था और जब वे उसे बचाने आएंगे तो विलेन का किरदार निभा रहे माइकल मैसी को खाली बंदूक मारनी थी। इसके बाद स्मिथ एंड वेसन मॉडल 629 बंदूक को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और उसकी गोलियां निकाल दी जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक गोली बंदूक के नाली में फंस जाती है। जब सीन की शूटिंग होती है तो माइकल मैसी 12 से 15 फीट की दूरी से गोली चलाते हैं और ब्रैंडन ली पीछे की तरफ गिरते हैं, पर सीन में आगे की तरफ गिरना होता है तो डायरेक्टर के कट कहने पर भी ली नहीं उठते। इसके बाद भी वहां लोगों को लगता है कि ली पीछे की तरफ गिरने के कारण सिर में चोट लगने से बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां 31 मार्च 1993 में 1:03 में उनकी मौत हो जाती है और ली की उम्र सिर्फ 28 साल थी। इसके बाद ब्रैंडन ली को उनके पिता ब्रूस ली के साथ कब्र में एक ही साथ दफना दिया जाता है। नंबर 15 लाइटनिंग और विचक्राफ्ट। 26 अक्टूबर 1998 में कसाई में बेना शैडी और बसांगा के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। जब दोनों टीमों का स्कोर 1-1 था, तभी मैदान में बिजली गिरती है जिससे 11 लोगों की मौत हो जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सभी बेना शैडी टीम के खिलाड़ी होते हैं जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच थी। इस हादसे में 30 और लोग जख्मी होते हैं, लेकिन ये जख्म ज्यादा गंभीर नहीं होते। इस हादसे में सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि मौत होने वाले सभी खिलाड़ी एक ही टीम के थे, जबकि दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। बहुत से लोगों का मानना है कि ये जादू टोने के कारण हुआ था, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा थी या जादू टोना, इसका पता अभी लगाना मुश्किल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।